नमस्ते बच्चों, आपका मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर स्वागत है। आज हम पंखुड़ी कक्षा 3 पाठ्य पुस्तिका से सवाल सॉल्व करेंगे। सप्ताह 15 पाठ 12 जो कि है चांद का कुर्ता। और सबसे पहले तो धन्यवाद आपको 100 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। ऐसे ही आप लोग भी मेरे वॉच एंड लर्न चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं दिवस 1 से चांद का कुर्ता। तो हम इसे पढ़ेंगे। कंधे कंधे पत्ता पत्ता याद आता है पत्ता कुर्ता की माता कुर्ता तू म अधम ही तुम ही रास्ते रास्ते अंगूल अंगूर ठीठूर 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 जाने किसी को ठंडी लगती है कांपते हैं ना, कांपना यानी ठीठूर होता है। कुशल कुशन बहु बहुचा 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 झिंग झिंग झिंगोला झिंगोला। एक बार और से पढ़ लेते हैं। कंधे पत्ता कुर्ता तुम ही रास्ते अंगूल ठिठूर कुशल बहुचा झिंगोला। हम आगे पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है वाक्यों को मिलाएं और लिखें। वाक्यों को मिलाना है और लिखना है। तो टप टप टपकता है। क्या टपकता है? पानी। फुर फुर उड़ती फुर फुर क्या उड़ता है? उड़ती है पतंग। सन सन चलती सन सन क्या चलता है? हवा। टिम टिम करते टिम टिम क्या करते हैं? तारे दे हैं। अब हम इन्हें मिला तो लिए, अब से हम लिखते हैं। तो हवा सन सन चलती है, सन सन चलती हवा। तारे टिम टिम करते तारे। पानी टप 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 टपकता पानी, ये पानी। पतंग फर फर उड़ती पतंग, पतंग हवा तारे पानी। अब हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है ग्रिड से शब्द खोजकर लिखे। अभी मैं गोला भी बनाती जाऊंगी और यहाँ लिखा हुआ मैं बताती भी जाऊंगी। तो ये है चांद, यहाँ हो गया चांद हमारा और ऐसा होता है चांद। और अब दूसरा है कुर्ता, ये है कुर्ता। अब दूसरा है ठिठूर यानी कपाना। ठिठूर ये है इसका कपाना लड़का। ये है मोटा, ये लड़का क्या है? मोटा। ये लिखा हुआ भी है मोटा। अब माता यानी मम्मी, आपकी मम्मी माता है तो ये माता, आपकी माता आपको प्यार करती है माता। अब नाप नाप यानी हम लोग नाप लेते, कपड़े की नहीं लेते ना, वही नाप नाप। ये है नाप। सफ़र 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 यानी एडवेंचर यानी विजिट करना, देखना, घूमना, इसे हम सफ़र भी कहते हैं। आसमान, अब आसमान भी ढूंढ लेते हैं। आसमान आसमान ये है आसमान। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे इस प्रश्न में क्या करना है? दिए गए वाक्यों को पढ़े और प्रश्न बनाएं। इन वाक्यों को पढ़ना है और से प्रश्न बनाना है। क्या क्यों कैसे से प्रश्न बनाना है। तो बनाते हैं प्रश्न। आसमान में बादल गरज रहे हैं। आसमान आसमान तो यहाँ पे आसमान में बादल गरज रहे हैं। वाक्य बनाना है हमें क्या क्यों कैसे से। इस वाक्य में हमें क्या क्यों कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ क्या है तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है क्या आसमान में बादल गरज रहे हैं। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे जो आगे लिखा हुआ है ना कैसे क्यों कब, आप इसे पहले लिख सकते हैं। हाँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप इसे आगे भी लिख सकते हैं। जैसे क्यों आसमान में बादल गरज, जैसे आप क्यों लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी आपने क्यों लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यों आसमान में बादल गरज रहे हैं। आगे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे मेरे जैसे लिखा वैसे भी लिख सकते हैं आसमान में बादल क्यों गरज रहे हैं। अब मैंने आप लिखा है कैसे, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कैसे, तो अब कैसे आप आगे लिख के आसमान में बादल गरज रहे हैं, कैसे आसमान में बादल गरज रहे हैं करके क्वेश्चन लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह जब ये है लगा सकते हैं, या फिर आप आसमान में बादल कैसे गरज रहे हैं भी लिख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं सप्ताह 2 पे, अब हम आ चुके हैं दिवस 2 पे। आओ इन पर बात करें। अब हम पढ़ेंगे इनको। सलोने कुशल कुशल घटता घटता भरता भरता ठिठूर ठिठूर सलोने कुशल घटता भरता ठिठूर। मैंने बताया था ठिठूर का मतलब होता है सिकुड़ना। ठंडी के बाद हम सिकुड़ते हैं, वैसे ही इसका मतलब होता है ठिठूर यानी सिकुड़ना। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। कविता में जैसे चांद घटता है वैसे ही क्या क्या घटता है। जैसे हमने कविता में पढ़ा था कि चांद घटता है, तो यहाँ पे और चांद के साथ और चीज़ें भी घटती हैं, ऐसे कुछ सामान घटता है, वैसे हमें इस पर मेंशन करना है कि और क्या घटता है। तो पहले पेंसिल छीलते हैं तो पेंसिल छोटी हो जाती है, वो घटती है। रबर, आप रबर से इरेज करते हो तो रबर कभी तो खत्म होता है तो भी घटता है। पेंसिल भी कभी कभी खत्म होती है तो भी घटती है, रबर भी कभी घटता है। अगरबत्ती आपके यहाँ घर में जलता होगा तो पूजे के टाइम यूज़ किया जाता है, आरती के टाइम यूज़ किया जाता है, उससे अगरबत्ती कहते हैं, वो भी घटता है और उसमें से आशीष निकल जाती है। साबुन भी घटता है। साबुन से आप लगाती हो नहाते समय, उससे साबुन बोलते हैं। और साबुन भी हम यूज़ करते हैं, छोटा हो जाता है, कभी नोटिस किए होंगे। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बना कर लिखें। इसमें कुछ नहीं करना है,
जैसे कि यहाँ है मेरे पास पेंसिल है, ये एक वाक्य है, मेरे पास रबड़ है, ये एक वाक्य है। अभी हम क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाना है। तो अभी हम चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे भी है, मेरे यहाँ पे भी है, पास यहाँ पे भी है, पास यहाँ पे भी है। पेंसिल रबड़ यूनिक है, यानी पेंसिल रबड़ दोनों में है नहीं, है दोनों में है। तो ठीक, तो अभी पेंसिल और रबर दोनों में नहीं है, तो हम इन्हें और बदल लिखेंगे, देखते हैं, समझते हैं। जैसे मेरे है पास है, पेंसिल रबर दोनों में नहीं है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मेरे लिखेंगे हम यहाँ पे, पास लिखेंगे यहाँ पे, पेंसिल और रबर है। जो चीज़ें दोनों वाक्यों में अलग अलग है, जैसे जो चीज़ें दूसरे वाक्य में नहीं है, उन्हें हम और करके लिख सकते हैं। पेंसिल और रबर इस वाक्य में है और इस वाक्य में है, तो हम इन्हें और करके लिखेंगे। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं समझने के लिए। जैसे कि अमित सब्जी बनाता है, अमित रोटी बनाता है, वैसे करेंगे। अमित दोनों में है, सब्जी रोटी दोनों में नहीं है, तो गोला कर लेंगे। बनाता दोनों में है भी दोनों में है। तो क्या यूनिक रहा हमारे पास, सब्जी रोटी इसमें है और इसमें है, जो कि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और रोटी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम इनके बीच में क्या लगा देंगे, और। तो यहाँ हम लगा देंगे और, जब हम और लगा देंगे तो हो जाएगा सब्जी रोटी के बीच में और लगा देंगे तो ये हो जाएगा अमित सब्जी और रोटी बनाता है। सब्जी रोटी इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, और जब हम और लगा देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा अमित सब्जी और रोटी बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसे बार बार करेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। तो आप भी मेरे साथ करते चलिए और समझते रहिए। तो इसमें वही वैसा ही है, बहुत बहुत ईजी, आप समझ जाएंगे। अनीता दोनों में है, काट दो इसे। कार और बस अलग अलग है, चलती दोनों में है और है भी दोनों में है। तो इसमें क्या यूनिक है, इसमें कार और बस जो कि नहीं है, और इसके बीच में लगा देंगे और। तो इनके बीच में क्या लगा देंगे, और। ठीक है, तो यहाँ अनीता कार और बस चलाती है। अनीता कार और बस चलाती है। ये एक ट्रिक है पढ़ने की, समझने के लिए। इसको आप जब भी इसे सॉल्व करिएगा अपने से, तब आप ये करके लिखिएगा कि जब आप सॉल्व करेंगे बीच में ऐसे बना ले, और आपको आसानी रहेगी। जब आपको यूनिक लगेगा कुछ, तो आप यहाँ पे बना लीजिएगा। अनीता है, चलती है, और कार दोनों में है, लेकिन कार और बस इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डॉट बना देंगे, तो ऐसे हो जाएगा अनीता कार और बस चलाती है, अनीता कार और बस चलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं एकदम से। सब दिवस 3 और समझते रहते हैं। तो हम आगे हैं दिवस 3 पे, क्या लिखा है इसे भी पढ़ें। चलो अब इसे भी पढ़ते हैं और समझते हैं। उड़ते पत्ता जा पहुँचा, उड़ते पत्ता जा पहुँचा, दूर कहीं चांद पर खूब नाचा खूब गाया पत्ता जाकर चांद जब भी खरीदा जाता है तो हमें कुछ 1 सेकेंड के लिए रुकना होता है। चांद ने न में एक ही मात्रा होता है, ने पू छोटा बड़ा ऊ है, पूछा पत्ते से समय एक ही मात्रा है, से अब घर कैसे जाओगे। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, इन्हें हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं। पत्ता प आधा पत्ता तब, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, तब पे छोटा सा कुछ देख रहे हैं, इसे हम आधा से पढ़ते हैं। तब पे आधा लगता है, तुम आधा पढ़ते हैं। पत्ता तब ह सकर हंसकर बोला, में ओ की मात्रा और ला पे आ की मात्रा, बोला। छोटा ओ की मात्रा आधा ही, पे मात्रा तुम ही मुझे पहुँचाओगे, तुम्हें मुझे आगे बढ़ते हैं। भी हम प्रश्न पूछते हैं तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा है चांद ने पत्ते से, तो हमने प्रश्नवाचक का यूज़ किया ना। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तब हम इस साइन का यूज़ करते हैं, इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। पत्ता तब हंसकर बोला, तुम्ही मुझे पहुँचाओगे। पत्ते को अपने कंधे पर पत्ते को अपने कंधे पर बिठा यानी पत्ते को अपने कंधे में बिठा लिया चांद ले चला उसके गाँव रास्ते में जब लगी थकान दोनों लेने लगे
लगे पेड़ पेड़ की छाँव। अब हम इसे एक साथ पढ़ लेते हैं। उड़ते 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 पत्ता जा पहुँचा दूर कहीं चाँद पर। खूब नाचा खूब गाया पत्ता जाकर चाँद पर। चाँद ने पूछा पत्ते से, अब घर कैसे जाओगे? पत्ता तब हंसकर बोला, तुम ही मुझे पहुँचाओगे। पत्ते को अपने कंधे पर बिठा चाँद ले चला उसके गांव। रास्ते में जब लगी थकान दोनों लेने लगे पेड़ की छाँव। अब आपने कविता तो पढ़ा और समझा, तो इस कविता को पढ़ा और समझा, तो हम इस प्रश्नों का उत्तर भी दे देते हैं। पहला प्रश्न, पत्ता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा? कहाँ जा पहुँचा पत्ता उड़ते उड़ते? चाँद के पास। दूसरा प्रश्न, चाँद ने पत्ते से क्या पूछा? जब भी हम प्रश्न पूछते हैं, मैंने फिर से बताया था, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है तो पूछा, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा तो चिन्ह का यूज़ किया। अब घर कैसे जाओगे? चाँद ने पत्ते से क्या पूछा? चाँद ने पत्ते से क्या पूछा था कि अब घर कैसे जाओगे? इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? जो कविता आपने पढ़ी, आप उस कविता को क्या नाम देना? आप इस कविता का क्या नाम देना चाहेंगे? अपने मन से भी नाम रख सकते हैं। मैंने तो पत्ता और चाँद रख दिया। आप जब थक जाते हैं तो क्या क्या करते हैं? आप थकते ही होंगे खेल कर, स्कूल से आकर, कभी ना कभी तो थक ही गए होंगे, तो आप क्या करते हैं? वो लिखना, जैसे कि मैंने लिखा है, आराम करते हैं, पानी पीते हैं, सो जाते हैं। आप क्या करते हैं? आप भी लिख दीजिएगा मेरे साथ साथ। तो हम अभी दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, सोच कर लिखे। अच्छा ठीक है, हमें इसे सोच के लिखना है। जब तुम थक जाते हो तो क्या करते हो? जब आप थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप तो आराम ही करते होंगे। जब तुम गुस्सा होते हो तो क्या करते हो? आप गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? मैं तो चिल्लाते हैं। क्या करते हैं? चिल्लाते हैं और रोते हैं। आप क्या करते हैं वो भी लिख दीजिए। जब तुम खुश होते हो तो क्या करते हो? खेलते हैं या काम करते हैं। आप खुश होते तो क्या करते हो? आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या करते हो? खाना खाते हैं। आप क्या करते हैं? खाने खाते हैं ना। वो भी मेरे साथ लिख लीजिए आप लोग भी। अब हम आए हैं दिवस 4 पर। अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों का और उत्तर देंगे। समान अर्थ वाले शब्द लिखें। ठीक है, समान अर्थ को होता क्या है? समान अर्थ होता है कि इस शब्द का जो भी शब्द है उनका दूसरा अर्थ। जैसे कि सैर यानी घूमना भी तो होता है। चांद का दूसरा अर्थ चंद्रमा भी तो होता है। शब्द का दूसरा अर्थ यानी शब्द का दूसरा अर्थ को हम क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि उस शब्द के और भी अर्थ होता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे है सैर। सैर का दूसरा अर्थ क्या होता है? घूमना होता है ना, कि समान अर्थ है, यानी सैर का दूसरा अर्थ घूमना होता है। चांद का दूसरा अर्थ क्या होता है? चांद बना भी हुआ है। चांद का दूसरा अर्थ क्या होता है? चांद का दूसरा अर्थ होता है चंद्रमा। नाच, कि 2 बच्चे नाच रहे हैं, नाच का दूसरा अर्थ क्या होता है? नृत्य।
आसमान, आसमान को और क्या बोल सकते हैं? आसमान को आकाश बोल सकते हैं। यानी कि एक शब्द को हम और क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं। जैसे आपका भी तो नाम होगा, आपका घर का नाम कुछ और होगा, आपका बाहर का नाम कुछ और होगा। जैसे कि सैर को हम घूमना कहते हैं, चांद को चंद्रमा, नाच को नृत्य, समान आसमान को आकाश। शब्दों का दूसरा नाम को हम वही शब्द है लेकिन उसका दूसरा और नाम है, उसे हम समान शब्द कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में अगर आपको नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएं। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हम पोयम पढ़े, कविता पढ़े थे, वही इस चीज़ को हम आगे और बढ़ाएंगे। पत्ता बोला, अब मुझे नींद आ रही है। चांद बोला, मुझे तो पूरी रात चमकना है। पत्ता बोला, अगर उजाला रहेगा तो। अब हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो करके दिया था, अब हम इससे और आगे बढ़ाते हैं। पत्ता क्या बोला? अगर उजाला रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। फिर आपको भी अपने से ऐसे ही लिखना है। चांद बोला, मेरा तो काम है चमकना। पत्ता बोला, चलो मैं भी जाता हूँ तुम्हारे साथ। चांद बोला, अच्छा तुम कब रात में जागते हो? हम आगे बढ़ते हैं। दी गई कहानी को पढ़ें और उसमें गलत शब्दों को ढूंढकर गोला लगाएं। इसे पढ़ना है और गलत शब्दों को ढूंढ के गोला लगाना है। पहले तो हम इसे पढ़ लेते हैं। राहुल और चलो पहले पढ़ते हैं। राहुल और माहिद घूमन को आगरा गए। वहाँ दोनों ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, लस्सी पी। फिर रात में वहाँ की दुकानें घूमे। अब इसमें यहाँ पे 4 चीज़ें गलत है। पहली, और आपने कहीं सुना है और उस तरफ इस तरफ, लेकिन एक और चीज़ भी होता है यहाँ पे। लेकिन और तो इसका कोई सेंस बना नहीं रहा है, कोई मतलब तो बना नहीं रहा है। और मैं राहुल और होना चाहिए यहाँ पे, और राहुल और मोहित होना चाहिए यहाँ। लेकिन क्या है? राहुल और मोहित नहीं, राहुल और मोहित घूमन नहीं होता कुछ, घूमने को आगरा गए। वहाँ दोना क्या होता है? दोनों होता है। वहाँ दोनों ने बहुत सारी पी, यहाँ पे खाई। लस्सी नहीं, लस्सी होता है। मैं लिख के बताती हूँ आपको, ऐसे होता है लस्सी। ये होना चाहिए, ये नहीं। आधा स जो है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। पी। फिर रात में वहाँ की दुकान घूमे, जो गलत था वहाँ मैंने गोला बना दिया है। अभी देख के भर दीजिए। अब हम आ गए हैं दिवस 5 पर। इसे भी पढ़ें। अब पढ़ने की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, तो और पढ़ते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे। तो लाल गुलाबी हरी पतंगे जा पहुँची आकाश में, बोली जाकर बादल से चलो, जाकर बादल से चलो चंदा के गांव में पहुँचे।
गांव में पहुँचे जब चंदा के गांव देख सभी हैरान थे। चंदा के कुर्ते अजब गजब थे और लंबे कुछ छोटे थे। देख पतंगे सारी बोली, कुर्ते क्या मुझे से काटे या चूहे माझे से काटे या चूहे से सिलवाए थे। अब इसे एक साथ अच्छे से पढ़ते हैं। लाल गुलाबी हरी पतंगे जा पहुंची आकाश में, बोली जाकर बादल से, चलो चंदा के गांव में। पहुँचे जब चंदा के गांव देख सभी हैरान थे। चंदा के कुर्ते अजब गजब थे, कुछ लंबे कुछ छोटे थे। देख पतंगे सारी बोली, कुर्ते क्या माझे से काटे या चूहे से सिलवाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता को पढ़कर हम लोग ने जो देखा कविता में, अब वो हम लिखेंगे इसमें। पतंगे कहाँ जा पहुँची थी? आकाश में। दूसरा प्रश्न, चंदा के कुर्ते कैसे थे? चंदा के कुर्ते अजब गजब लंबे व छोटे थे। अगर आप चांद के लिए कुर्ते सिलवाते तो आप कैसे सिलवाते? ये तो कविता में था नहीं, लेकिन आपने मन से ज़रूर लिखेगा। लंबा व चूड़ीदार पजामे की सालानी तड़कता भड़कता एकदम अच्छा से सिलवाते हैं। आप कैसे सिलवाते हैं आप भी लिख दीजिएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जहाँ हम आगे हैं, मैंने सीख लिया। अब देखते हैं आप सीखे कि नहीं सीखे। हम लोगों ने पढ़ा, आपके दिमाग में कुछ बैठा कि नहीं बैठा, आपने सीखा कि नहीं सीखा। दिवस 6 पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें, यानी मौखिक का मतलब बोल कर दें। तो यह मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसे बोल कर दीजिएगा। कविता को खिलौने पसंद थे। कविता ने पापा से पैसे लिए और बाजार गई। उसने गुड़िया, कार और रस्सी खरीदी। फिर उसने इमरती और जलेबी खाई। वापस आकर कविता ने अपने भाई मोनू को गुड़िया दी। बहन जयोदी को कार दी। सब बहुत खुश हुए। हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। कविता को खिलौने पसंद थे। कविता ने पापा से पैसे लिए और बाजार गई। उसने गुड़िया, कार, रस्सी खरीदी। फिर उसने इमरती और जलेबी खाई। वापस आकर कविता ने अपने भाई मोनू को गुड़िया दी। बहन जोदी को कार दी। सब बहुत खुश हो गए। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है, खिलौने किससे पसंद थे? कविता को थे। कविता ने बहन जोदी को क्या दिया? कार दी। आप अपने भाई बहन के लिए क्या क्या खरीदना चाहेंगे? आपको भी मौका मिलेगा अपने भाई बहन के लिए खरीदने का, तो आप क्या खरीदेंगे? मैं तो कपड़ा, खिलौना, चीज़ें उसके लिए, चॉकलेट, मिठाइयाँ, बहुत कुछ खरीदूँगी। आप क्या खरीदेंगे? आप अपने मन से लिखना ना भूलें। मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को सब्सक्राइब करें
और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आपका देखने के लिए, और थैंक यू मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा। बाय।